प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर स्थान का 5वां चैप्टर अर्थात पुरुष विजय शारीर अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि इस पे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, अध्याय परिचय। अध्याय परिचय में हम लोग को जानना क्या है कि उसका इंट्रोडक्शन अबाउट उस चैप्टर के बारे में या उस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है उसके बारे में एक छोटा सा विवरण देख लेते हैं। तो अध्याय परिचय हम लोग देख रहे होंगे कि ये जैसा कि हर एक चैप्टर की शुरुआत इसी तरह से करते हैं कि ये चरक शारीर स्थान का कौन सा चैप्टर है, ये चरक शारीर स्थान का 5वां चैप्टर है। देख रहे होंगे चरक शारीर स्थान का 5वां चैप्टर है, 5वां अध्याय है, जैसा कि 5वां अध्याय के बारे में बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उस चैप्टर का नाम लिख देना है। तो चैप्टर का नाम क्या है, पुरुष विजय शारीर। क्या है, पुरुष विजयम शारीरम। ठीक है, बहुत क्लियर कट है, पुरुष विजयम शारीरम। ओके, तो यहाँ पर अब इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में जो देखेंगे। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि पुरुष विजय शारीरम ऐसा पहले के जो चैप्टर में उसमें कहीं आया है कि पहले लोक संवित पुरुष है, लोक संवित पुरुष है ऐसा कहा गया है। तो लोक का मतलब होता है जगत संसार, मतलब जो इस संसार में है वही हमारे शरीर में है, जो इस संसार में वही हमारे शरीर में, ऐसा हम लोग जानते हैं, कहते आए हैं। तो कहा गया पहले लोक संवित पुरुष है, मतलब जो संसार में है, लोक में है, वही हमारे शरीर में भी है, पुरुष में है, ऐसा कहा गया है। बट उसका विस्तृत विवेचन, विस्तृत वर्णन हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, तो उसी को डिटेल में पढ़ने के लिए इस चैप्टर को दिया गया है। ठीक है, अतः उसी को समझाने के लिए, उसी को अच्छे से पढ़ने के लिए इस अध्याय का वर्णन किया गया है। तो इस एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या है, लोक सामान्य से पुरुष की तुलना की गई है। लोक सामान्य मतलब जो इस संसार में भाव होते हैं हमारे शरीर में भाव होते हैं, तो शरीर का मतलब पुरुष की बात की गई, जो इस लोक सामान्य से पुरुष की तुलना की गई, अर्थात जो भाव इस संसार अर्थात जगत में है वही भाव अर्थात वही तत्व फैक्ट जो है हमारे पुरुष में भी है, मतलब पुरुष का मतलब शरीर में भी है। ओके, अब देखेंगे सिलेबस का दूसरा पॉइंट क्या है, सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में देखेंगे पहला पॉइंट देख लेंगे, लोक पुरुष साम्य प्रकरण। जैसा कि आप चरक संहिता में देखेंगे पहला हेडिंग होगा लोक पुरुष साम्य प्रकरण। तो लोक का मतलब इस जगत में और पुरुष में क्या समानता है, साम्य मतलब समानता, लोक और पुरुष। एक साइड लोक रख दीजिए, जगत रख दीजिए, एक साइड शरीर रख दीजिए। इस शरीर और इसके शरीर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड जगत, लोक, उसमें दोनों में क्या एक समानता है, साम्यता है, उसके बारे में किया गया है। तो यहाँ देखेंगे बोला गया है चरक शारीर स्थान का 5वां चैप्टर का श्लोक नंबर 3 देखेंगे, आप लोग बुक जरूर ओपन करके देखिएगा। तो पुरुषो अयम लोक समित, पुरुषो अयम लोक समित, मतलब पुरुष और लोक दोनों समान है। पुरुष और लोक मतलब पुरुष अर्थात हमारा शरीर और जो भाव इस शरीर में है वही भाव हमारे इस जगत में है, लोक में भी है। ठीक है ना, इति उवाच, ऐसा कौन कह रहा है, इति उवाच भगवान पुनर्षु आत्रेय। भगवान पुनर्षु आत्रेय ऐसा कह रहे हैं कि जो भाव, जो चीज मतलब इस लोक और ये शरीर दोनों समान है, साम्य है। पुरुषो अयम लोक समित। ओके, उसको देखेंगे यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो, जो भी इस संसार में भाव होते, यावंतो ही लोके, जो भी मूर्तिमान भाव संसार में होते हैं वही मूर्तिमान भाव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। यावंतो ही लोके मूर्तिमान भाव विशेषा तावंत पुरुषे, वही भाव हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जो भाव इस संसार में वही हमारे भाव हमारे शरीर में पाए जाते हैं, मतलब पुरुष पाए जाते हैं। यावंत पुरुषे तावंत लोके, मतलब जो इस पुरुष में है वही हमारे शरीर में है। तो बार बार वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रेफरेंस आपने देख लिया। अब देख लेते हैं कि जब इतना कहने के बाद भी उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव अभी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर पुनः पुनर्षु आत्रेय क्या कह रहे हैं कि धैर्य के साथ सुनो, धैर्य के साथ बहुत धीरज से सुनो। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल केवल इतना ही नहीं है, ये एग्जाम्पल दोनों की तुलना, मतलब कि इस लोक अर्थात जगत और हमारे शरीर मतलब पुरुष में जो भाव होते हैं जो बराबर हैं वो इनफाइनाइट है, अपरिसंख्य है। लेकिन हम कुछ जो कॉमन बता रहे हैं इसको समझो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बता रहे वही है। यहाँ 24 पॉइंट बताए गए हैं कि इस संसार और जो पुरुष के भाव दोनों में समानता क्या होती है। तो यहाँ देखेंगे तस्य पुरुषस्य पृथ्वी मूर्ति आपः क्लेद तेजो अभिसंताप वायु प्राण। एक छोटा सा श्लोक नहीं, बड़ा सा श्लोक है। ये श्लोक देखेंगे शारीर स्थान 5वें चैप्टर का श्लोक नंबर 5 देखेंगे। तो श्लोक जरूर बुक को जरूर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक जगह लिखा है लोकगत भाव। लोकगत भाव मतलब इस जगत में संसार में कौन कौन से भाव होते हैं, और पुरुषगत भाव, पुरुष का मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से भाव है, दोनों की तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, 5 महाभूत की तुलना की गई। हम लोग कहते हैं ना कि ये संसार वो चाहे शरीर हो पंचभौतिक शरीर से बना हुआ है, पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो संसार में कौन कौन से पंचभौतिक होते हैं,
वायु, आप, तेज, वायु, वियत, आकाश, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही 5 होते हैं। उसी तरह से देखेंगे आकाश का सुशील हो जाएगा, जो यहाँ देखेंगे पृथ्वी, जो संसार में पृथ्वी महाभूत है, हमारे शरीर में मूर्ति है, मूर्ति मतलब सॉलिड पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पृथ्वी। ठीक है। आप, जो जल है वही शरीर में क्ले या गीलापन, जैसे अगर ब्लड की बात करेंगे तो जो उसका प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, जो सलाइवा होता है, मतलब इसका जो लिक्विड है, गीलापन वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड, जो पृथ्वी, जो जगत में पृथ्वी है, हमारे शरीर में क्ले या गीलापन है। ओके। उसको देखेंगे, जो संसार में तेज है वही हमारे शरीर में अभिसंताप है, हमारे शरीर में टेम्परेचर होता है। बिना तापमान के हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, तापमान खत्म हो जाएगा मर जाएंगे। ठीक है। तापमान शून्य हो जाएगा मर जाएंगे। ठीक है। जो संसार में वायु है, हमारे शरीर में प्राण है। और वियत, जो संसार में वियत आकाश है, वही हमारे शरीर में सुशील, अर्थात जो भी आई, ईयर, नोज, जो भी कैविटी वाले पार्ट होते हैं, जहां स्पेस पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सुशील। देखिए, संसार में ब्रह्म है, वही हमारे शरीर की अंतरात्मा होती है। संसार में ब्रह्मा कहते हैं ना, कि संसार में ब्रह्मा है, हमारे शरीर में अंतरात्मा है। और ब्रह्म की विभूति आत्मा विभूति से की गई है। ओके। ब्रह्म विभूति प्रजापति है, आत्मा विभूति मन है। ठीक है ना। ये भाव है, एक दूसरे से कोरिलेट किया गया, साम्यता, तुलना की गई है, मतलब समानता है। ठीक है ना। इंद्र को अहंकार से तुलना की गई, जो वाह्य जगत में इंद्र है, हमारे शरीर में अहंकार है ना, अहंकार तत्व होता है, तो इंद्र का अहंकार याद कर लेंगे। आदित्य तथा सूर्य, जो कि आदान है ना। आदित्य मतलब कि सूर्य क्या होता है कि हम, सूर्य जो है, सूर्य की किरणों से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, या कहते हैं ऊर्जा का अनंत स्रोत होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में आदान मतलब देने वाला काम होता है। सूर्य हमेशा देता है, कुछ लेता नहीं है, हमेशा हमारे शरीर में देने वाला काम जो होता है, आदान मतलब देना। ठीक है। ये काम होता है। रुद्र मतलब रोष, क्रोध वाला पार्ट हो गया। सोम का प्रसाद, सोम वाला पार्ट, प्रसाद वाला पार्ट हो गया ना। वसु का सुख हो जाएगा। अश्विनी कुमार की कांति हो जाएगी। अश्विनी कुमार देवता की उनके, उसकी तुलना शरीर में कांति, चमक से की गई है। ठीक है। मरुत की उत्साह से किया गया। विश्वदेव का इंद्रिय और इंद्रियाल से किया गया। तम का मोह, तम का मोह से तुलना किया गया। ज्योति का ज्ञान, ज्योति ज्ञान याद हो जाएगा, ज्ञान की ज्योति या ज्योति की ज्ञान याद हो जाएगा। देखिए, सृष्टि का गर्भावस्था, जो शरीर, जो संसार में सृष्टि है, हमारे शरीर में गर्भाधान है, गर्भाधान। ठीक है ना। तो गर्भाधान एक तरह से एक नए जन्म की तरफ हम बढ़ते हैं। उसको देखेंगे, युग की बात करेंगे कि कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कृतयुग में देखेंगे बाल्यावस्था होती है। त्रेता की तुलना युवावस्था से की गई है। जो बाल्यावस्था है, एक तरह से वो कृतयुग की तुलना की है। जो युवावस्था है, उसकी तुलना त्रेता युग से की गई है। जो बुढ़ापा है, उसकी तुलना द्वापर से की गई है। जो कलयुग है, उसकी तुलना उसकी तुलना बुढ़ापा, आतुर अर्थात रोगी होना, इससे की गई है। और युगांत, युगांत मतलब कि इस जगत का नाश हो जाना, अर्थात हमारे शरीर का नाश क्या होता है, मृत्यु हो जाना। तो युगांत की तुलना मरण से की गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने लोकगत भाव और पुरुषगत भाव को आपस में सामंजस्य स्थापित किया। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।